खैबर पख्तूनख्वा के साबिक वजीर आला और पीटीआई के वजीर दिफा परवेज खटक की जानिब से तहरीक इंसाफ से निकाले जाने के बाद जहां एक तरफ नई पार्टी तश्कील दिए जाने की अफवाहें सरगर्म थी, वहीं दूसरी तरफ उनकी नून लीग में जाने की इतलात भी थी। जराये के मुताबिक नून लीग की जानिब से साफ इनकार के बाद आज परवेज खटक ने अपनी साबिका जमात यानी पाकिस्तान तहरीक मिलती जुलती पीटीआई पार्लियामेंटेरियंस बनाने का ऐलान किया है। उनकी जानिब से यह दावा भी सामने आया है कि उनकी इस नौमौलूद जमात को 57 से ज्यादा अरकान केपी असम्बली की हिमायत हासिल है। इस जमात में शामिल होने वाले तकरीबन नाम केपी के हवाले से बड़े तस्वुर किए जा रहे हैं, लेकिन इन सब नामों में से अहम नाम साबिक वजीर आला और केपी में वसीम अकरम प्लस समझे जाने वाले महमूद खान का है। महमूद खान उन अफराद में शामिल थे जिन पर चेयरमैन तहरीक इंसाफ को इतना एतमाद था कि उन्होंने मौसूफ की खातिर परवेज खटक तक की नाराजगी मोल ली। गुज़श्ता 4 बरसों में परवेज खटक और महमूद खान आमने सामने रहे, लेकिन आज पीटीआई डूबती कश्ती से दोनों ने छलांग लगा दी है और दोबारा से एक मुख्तलिफ कश्ती के सवार बन गए हैं। रवा बरस 9 मई के वाकयात के बाद कई रहनुमाओं ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को अलविदा कहते हुए अपने रास्ते जमात से अलग कर लिए थे, लेकिन साबिक वजीर आला उन चंद रहनुमाओं में शामिल हैं जिन्हें न सिर्फ पीटीआई की जानिब से शो कॉज नोटिस जारी किया गया बल्कि उनकी पार्टी रुकनीत भी खत्म कर दी गई। माजी में कयास किया जाता रहा है कि अगर इमरान खान को नजरबंद किया गया तो शाह महमूद कुरैशी और परवेज खटक पार्टी को चलाएंगे, लेकिन परवेज खटक को शो कॉज नोटिस के बाद यह सूरत हाल तब्दील होती हुई दिखाई देती है। दूसरी जानिब ये तबसरे भी किए जा रहे हैं कि परवेज खटक और चेयरमैन पीटीआई मिलकर कोई सियासी चाल चल रहे हैं। पंजाब में इस्तेहकाम पाकिस्तान और केपी जैसे मजबूत गढ़ में पीटीआई पार्लियामेंटेरियन ने साबिक हुक्मरान जमात को जबरदस्त डेंट डाला है, जिससे महसूस होता है कि कम से कम अगले इलेक्शंस में तहरीक इंसाफ को अपनी बका खतरे में महसूस हो रही है। यह सवाल यह है कि तहरीक इंसाफ पार्लियामेंटेरियन वो गोल कैसे अचीव कर लेगी जिसके लिए इस पार्टी का कयाम अमल में लाया गया है। देखने में यह जमात इलेक्टेबल से भरपूर है। इससे कबल इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी भी पंजाब के इलेक्टेबल से भरपूर थी, लेकिन दोनों जमातों में एक चीज मुश्तरक है कि लीडरान तो मौजूद हैं, क्या रहनुमा वोटर्स को भी अपनी जानिब रागिब करने की सलाहियत रखते हैं। और सबसे अहम सवाल यह भी है कि नई जमातें किस मंशूर पर इलेक्शन लड़ेगी। क्या उनका बयानिया भी तहरीक इंसाफ मुखालिफ बयानिया होगा, तहरीक इंसाफ से मुतालिक बयानबाजी पर मुश्तमिल होगा, या ये अवाम के हकीकी मसाइल पर बात करने को तरजीह देंगे। तहरीक इंसाफ की टूट फूट अपनी जगह, लेकिन मुल्की सियासत में इस वक्त गैर फितरी तौर पर तेजी दिखाई दे रही है। ये तेजी असम्बलियों के कबल अज़ वक्त तहलील होने और निगरां सेटअप के लिए मुताल्लिक है और दुबई में होने वाली मुलाकातों से उम्मीद थी कि ये मामलात वहीं सुलझा लिए जाएंगे, लेकिन वो तो बेनतीजा खत्म हो गई। लेकिन जो कुछ दुबई में तय नहीं पाया वो लाहौर में तय पा रहा है। हफ्ते की शाम को साबिक सदर आसिफ अली जरदारी का अचानक लाहौर आना, वजीर आजम शहबाज शरीफ से मुलाकात करना इंतहाई मानी खेज है। कयास किया जा रहा है कि इन मुलाकातों में वो तय किया जा रहा है जो दुबई में तय नहीं हो सका था। इन मुलाकातों और उसके बाद दिए जाने वाले मुख्तलिफ बयानात से एक बात वाज़ेह महसूस हो रही है कि कुछ ऐसा है जिसकी पर्दादारी है, कुछ ऐसे मामलात हैं जो बज़ाहिर आवाम से छुपाए जा रहे हैं, लेकिन वो मामलात मौजूदा हुक्मरानों के लिए बाइसे तशवीश हैं। इसीलिए हुक्मरान इत्तेहाद की तमाम जमातें यकसू होकर बता रही हैं कि मौजूदा असम्बलियां अगस्त में किसी भी वक्त तहलील कर दी जाएंगी और मामलात निगरां हुकूमत के सपुर्द किए जाएंगे। इन बयानात के साथ वो ज़रा धीमे और ज़रादार लहजे में किसी को ये पैगाम भी पहुंचा रहे हैं कि आईनी मुद्दत के अंदर हर सूरत इलेक्शन होने चाहिए, किसी भी किस्म की ताखीर काबिल कबूल नहीं होगी। अब ये बयानिया शिद्दत पकड़ता जा रहा है जिसमें हुक्मरान जमात में शामिल तमाम जमातें यही राग अलाप रही हैं कि इंतखाबात मुकर्ररा वक्त पर होने चाहिए। हमारी हुकूमत है जो कि अगले माह वो अपना मुद्दत मुकम्मल कर लेगी और मुद्दत मुकम्मल होने से पहले हम इंशाअल्लाह जाएंगे और नई इंटरिम गवर्नमेंट आएगी। अगर हमें मौका दिया तो मैं आज जिंदगी रही तो आपसे और आपके तोसत से, इन कैमरास के तोसत से, पूरी कौम से वादा करता हूं कि नवाज शरीफ की लीडरशिप में तालीम के मैदान में हम उस इनकलाब को जो 2011 में शुरू किया था उसको पाया तकमील तक पहुंचाएंगे। मुकर्ररा मुद्दत में इलेक्शंस कराने के दावे तो किए जा रहे हैं, लेकिन अभी बहुत से मामलात ऐसे हैं जो हल तलब हैं। इनमें से एक अहम मामला हल्का बंदी और मरदमशुमारी से मुताल्लिक भी है। अरबों रुपए खर्च करने के बाद इस बार भी जो मरदमशुमारी हुई है वो मुतनाज़ बन चुकी है। ये ऐसी मरदमशुमारी है जिस पर तमाम जमातों को एतराज़ात हैं, जिसके बाद अब ये कहा जा रहा है कि अगर बर वक्त मरदमशुमारी के नताइज और हल्का बंदियां नहीं की गई तो इलेक्शंस पुरानी मरदमशुमारी पर होंगे। ये बातें कोई और नहीं कर रहा बल्कि हुक्मरान इत्तेहाद में शामिल जमातों के अहम ज़ौमा कर रहा है। सर ये बताएं कि जो इलेक्शन होने जा रहे हैं ये किस मरदमशुमारी 2017 या 2023? देखें आज तो ये क्लैरिटी नहीं है। जो
पहले हुए थे जो कि नई डिलिमिटेशंस हो गई थी, फिलहाल तो वही है ना हमारे सामने जो इन वोग है। जब तक ये इसको लीगल स्टेटस नहीं मिलता ये सेंसस को, तब तक तो यही होगा। सर इससे इलेक्शन मजीद ताखीर का शिकार तो नहीं होगा? इंशाल्लाह नहीं होगा, इंशाल्लाह इलेक्शन टाइम पे होगा। अयाज सादिक का ये स्टेटेड पोजीशन है। एहसन इकबाल भी कुछ ऐसी ही बातें कर रहे हैं, लेकिन 2017 की मरदमशुमारी पर करवाने की मनसूबाबंदी जो इलेक्शंस की है, इस मरदमशुमारी पर हुक्मरां जमात में शामिल तमाम लोग इससे पहले क्या कहते रहे, कैसे एतराज़ात उठाते रहे, जरा उसकी एक झलक भी आपके सामने रखता हूं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने शुरू से जो 2018 का सेंसस है उस पे एतराज़ात उठाए हैं। मतलब 2018 के इलेक्शन से पहले एतराज़ उठाए कि हम इस सेंसस को सिर्फ इस सूरत में कबूल करते हैं कि अगर आप इस पीरियड में फौरन जल्दी, मेरे याद नहीं आ रहा 5% या 10%, कुछ छोटा सा हमने परसेंटेज डाला कि आप 5 to 10% का आप एक रिकाउंट करवा दें, और उस रिकाउंट अगर दुरुस्त निकलता है तो हम ये सेंसस मानते हैं, अगर दुरुस्त नहीं निकलता तो फिर आपको सेंसस फिर से करना। एक दो सूबे के जो इलेक्शंस है वो किसी और सेंसस पे होगा, और जो दूसरे सूबे के इलेक्शंस है वो एक नया डिजिटल फ्लॉड सेंसस पे होगा। तो ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लिए कबूल नहीं है। कमर जमान कायरा साहब ने हमें ज्वाइन कर लिया, लेकिन उससे पहले क्विकली खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब एमक्यूएम पाकिस्तान के जो कन्वीनर हैं, उन्होंने इस सेंसस से मुताल्लिक क्या कहा है, जरा उसकी एक झलक भी आपके सामने रखता हूं। हमने गुज़िश्ता 5 साल में बहुत कुर्बानियां देकर, अपने हिस्से से ज्यादा की कुर्बानियां देकर सिंध के शहरी इलाकों खुसूसन कराची में अमन खराब नहीं होने दिया है। और वफाक से भी ये मुतालबा करते हैं इंसाफ करें और जो वादे किए थे वो पूरे करें। इस शहर की आबादी 3 करोड़ के लगभग है और इससे कम पर हम किसी भी मर्दमशुमारी के आदाद शुमार को तस्लीम नहीं करेंगे।